इस लेक्चर से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जी एक्सरसाइज नंबर 12.6। बात चल रही थी सॉल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्रायंगल्स के हवाले से, उसी का ही आगे आज हम एक और केस देखने जा रहे हैं जी। स्टेटमेंट है मेरे पास, सोल्व द ट्रायंगल्स इन विच ए 32 है, बी साइड की लेंथ 40 यूनिट्स है, जबकि सी साइड की लेंथ 66 यूनिट्स है। मुझे 3 साइड्स गिवन है और मुझे कहा जा रहा है जी ट्रायंगल सॉल्व करें, विच मीन्स आई नीड टू फाइंड द रेस्ट ऑफ 3 एंगल्स। अब जब मुझे 3 साइड्स गिवन हो, इन दैट केस मैं ट्रायंगल्स को सॉल्व करने का कौन सा तरीका यूज करूंगा? वी हैव 2 मेथड्स फॉर दैट। फर्स्ट वन वाज कि हम लोग लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल कर लें। हम लोगों ने इन दोनों बातों का जिक्र किया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि जब मुझे 3 साइड्स गिवन हो तो एक तरीका कार है कि मैं लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल कर लूँ। एंड द सेकेंड वन इज टू यूज हाफ एंगल फॉर्मूलाज। इट इज़ माई चॉइस कि मैं किसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ करूंगा जी अपने लॉ ऑफ कोसाइंस को। हम दोनों मेथड्स की प्रैक्टिस करेंगे, देन इट्स अप टू यू कि आप किसको कन्वीनियंट समझते हुए सॉल्व करना चाहते हैं। तो मैं यूज़ करने लगा हूँ जी फॉर दिस क्वेश्चन लॉ ऑफ कोसाइन। स्टार्ट करते हैं जी इसके सोल्यूशन को, और सबसे पहली चीज़ वो देखते हैं जी जो हमने फाइंड करने हैं। मुझे ए बी सी साइड्स गिवन है, मुझे एंगल्स फाइंड करने हैं। अल्फा एंगल फाइंड करना है, बीटा एंगल इज अननोन एंड द थर्ड एंगल गैमा, ये तीनों अननोन है। यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, हम लोगों ने लॉ ऑफ कोसाइन को एंगल फाइंड करने के लिए थोड़ी सी चेंजेस के साथ लिखा था। कैसे जी? अगर मैं कोस अल्फा के लिए बात कर रहा हूं तो ये किसके इक्वल होगा? वही साइड अल्फा साइड है तो रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर्स का सम, अल्फा के रिस्पेक्टिव साइड का स्क्वायर होगा जी माइनस, और ओवर में 2 के साथ जो 2 साइड्स ऐड हो रही हैं उन्हीं 2 की प्रोडक्ट आ जाएगी। ये हम लोगों ने लॉ ऑफ कोसाइन को थोड़ा सा चेंज किया था अपने प्रीवियस फॉर्म से। ए बी सी तीनों की वैल्यूज मौजूद हैं, पुट करके सिंप्लीफाई करें। बी कितना है जी आपके पास 40, तो ये आ गया जी 40 का स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर है, सी की वैल्यू है जी 66, ये आ गया जी 66 का स्क्वायर, माइनस ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू हमारे पास है जी 32, इसका आ गया स्क्वायर ओवर 2bc, यानी 2 इंटू 40 इंटू 66 बी और सी की वैल्यूज। अब मैं 40 का स्क्वायर लेता हूँ तो वो क्या आएगा जी मेरे पास? द स्क्वायर ऑफ 40 विल बी 1600 प्लस 66 का स्क्वायर, वो आपके पास आ जाता है 4356, माइनस 32 का स्क्वायर, वो आ जाएगा जी 1024। ओवर में हम लोग देखें तो 2 इंटू 40 80 हो गया, 80 को करें 66 से मल्टीप्लाई तो वो आपके पास आ जाता है 5280। इक्वल की लेफ्ट साइड पे मेरे पास कोस अल्फा जो है वो एज इट इज मूव कर रहा है। अब इनको करना है जी प्लस माइनस, तो ये जमा माइनस करने पे मेरे पास कितना आ जाएगा? आई विल हैव 4932 ओवर में 5280 वैसे ही है। मैं फाइंड करना चाह रहा था जी अपना एंगल अल्फा, तो कोस दूसरी साइड पे जाके होगा कोस इनवर्स, तो अल्फा इक्वल आ जाएगा जी कोस इनवर्स। 4932 को डिवाइड करवा लें 5280 पे, तो क्या आता है आपके पास? वो आपके पास आ जाएगा जी 0.9341, और कोस इनवर्स लेना है आपने। जब आप कोस इनवर्स लेंगे तो अल्फा आ जाएगा 20 डिग्री 55 मिनट्स। तो ये हम लोगों ने अपना पहला एंगल अल्फा जो है वो फाइंड कर लिया है यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस। अब लॉ ऑफ कोसाइन को मैंने इस्तेमाल किया एक एंगल फाइंड करने के लिए। अल्फा के बाद द नेक्स्ट वन इज बीटा। बीटा को फाइंड करने के लिए अगर मैं लॉ ऑफ कोसाइन लिखूं तो वो क्या होगा? तो अगेन यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, कोस बीटा मेरे पास क्या बनेगा जी? बीटा के लिए कर रहे हैं तो बीटा की साइड का स्क्वायर होना माइनस, बाकी 2 ऐड होंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी का स्क्वायर होगा माइनस, ओवर जो 2 साइड ऐड हो रही हैं उन्हीं का 2 के साथ आएगा प्रोडक्ट। ओके जी, वैल्यूज पुट करें। ए कितना गिवन है जी? ए है जी 32, तो 32 का स्क्वायर प्लस सी है जी 66 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी की वैल्यू है जी 40, स्क्वायर आ गया वैसे ही, ओवर में आ जाएगा जी 2a की वैल्यू 32, जबकि सी की वैल्यू आपके पास 66 है। अब इनके स्क्वायर सॉल्व करने हैं। ऑलरेडी हम 32, 66, 40 तीनों स्क्वायर निकाल चुके हैं, तो 32 का जब मैं स्क्वायर लूँगा क्या आ जाएगा जी मेरे पास? 32 का स्क्वायर आता है 1024 प्लस 66 का स्क्वायर
वो कितना आया था, वो आया था 4356 माइनस 40 का स्क्वायर था 1600 ओवर में मल्टीप्लाई हो रहा है 2 ज़रब 32 ज़रब 66, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आ जाएगा 4224। लेफ्ट साइड पे कोस बीटा मूव करेगा एज इट इज़। अब यहाँ से कोस बीटा इक्वल आ गया जी 1024 में जमा करें 4356 और माइनस कर दें 1600, तो ये आपके पास कितना आ जाता है जी 3780 ओवर में 4224। वैसे बीटा चाहिए तो कोस दूसरी तरफ जाके हो जाएगा जी कोस इनवर्स। 3780 को 4224 पे किया तकसीम, ये तकसीम आपके पास रिजल्ट करेगी जी 0.8949, और जब आप लेंगे जी कोस इनवर्स तो बीटा आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा जी 26 डिग्री 30 मिनट और 15 सेकंड्स। ये हम लोगों ने अपना सेकंड एंगल बीटा भी मालूम कर लिया है यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन ही। एक एंगल रह गया फाइंड करने वाला गामा। इसके लिए आपके जहन में आ रहा होगा जिस तरह कोस बीटा के लिए लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ किया, कोस गामा के लिए भी कर लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने लगा। क्यों? हम लोगों ने एक बात ऑलरेडी पढ़ी हुई है, वो क्या जी कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है जी 180 डिग्री। तो इस बात का इस्तेमाल करें। अल्फा एंगल आप निकाल के आए हैं कितना जी 20 डिग्री 55 मिनट, तो ये 20 डिग्री 55 मिनट आ गया, प्लस बीटा भी अभी आपने निकाला है 26 डिग्री 30 मिनट्स एंड 15 सेकंड्स, प्लस गामा आप फाइंड करना चाह रहे हैं इक्वल 180 डिग्री। अब 20 डिग्री 55 मिनट में ऐड कर दें जी 26 डिग्री 30 मिनट 15 सेकंड, कितने आएंगे आपके पास, यू विल हैव 47 डिग्री 25 मिनट्स एंड 15 सेकंड्स, प्लस का गामा वैसे इक्वल 180 डिग्री। अब नेक्स्ट ये वैल्यू गामा में ऐड राइट में जाके हो जाएगी माइनस, तो गामा मेरे पास इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 47 डिग्री 25 मिनट्स 15 सेकंड्स, और इनको माइनस करने पे आपके पास आ जाएगा 132 डिग्री 34 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स। तो ये हम लोगों ने फाइनली तीसरा एंगल गामा भी मालूम कर लिए है। अब यहाँ पे एक बात ज़हन में रखिएगा, मैं बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ हर लेक्चर के अंदर ही, कि हमारे पास मिनट्स और सेकंड्स में फ़र्क की गुंजाइश मौजूद होती है। यहाँ पे मैंने डिवाइड करके डेसिमल में 4 डिजिट्स लिए हैं, उसके रिस्पेक्टिव कोस इनवर्स ये रिजल्ट कर रहा है। मैं अगर इसको 26 डिग्री 30 मिनट तक ही रिस्ट्रिक्ट करके सेकंड्स को स्किप कर देता तो उससे मेरी कैलकुलेशंस पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं था पड़ना। ठीक, तो हम लोग सेकंड्स में लिख रहे हैं, ना भी लिखे हैं तो इससे कोई इशू नहीं है, बाकी तरीक़ेकार आपका सारा सेम है। एक्सरसाइज 12.6 में आगे मूव करने से पहले देयर इज़ अ थिंग दैट वन मस्ट नो। वो क्या चीज़ है जी कि जब भी मेरे पास ट्राइंगल की ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करने को कहा जाए तो मैं उसे कैसे मालूम करूँगा। इसके लिए दो छोटी छोटी सी बातें हैं दैट वी नीड टू रिमेंबर। वो क्या है जी, अगर ग्रेटेस्ट एंगल की मैं बात करूँ तो रिमेंबर ऑलवेज किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो ग्रेटेस्ट साइड के ऑपोजिट एंगल होगा दैट विल ऑलवेज बी द ग्रेटेस्ट वन। सिमिलरली स्मॉलेस्ट साइड के ऑपोजिट जो एंगल बनेगा ट्राइंगल में वो हमेशा उस ट्राइंगल का सबसे छोटा एंगल होगा। एग्जाम्पलरी तौर पे मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल्स भी आप लोगों के लिए ड्रा किए हैं। पहले मैं इस ट्राइंगल में बात करता हूँ, इसको मैं नाम दे लेता हूँ जी फर्जी अपने पास से दिस इज द वर्टेक्स ए, दिस वन एज वर्टेक्स बी एंड दिस इज वर्टेक्स सी। अब इन तीनों साइड्स में ए बी, बी सी और ए सी यूजुअल नोटेशंस में मैं नेमिंग करूं तो ये मेरे पास वर्टेक्स बी के ऑपोजिट बी साइड, सी वर्टेक्स के ऑपोजिट सी साइड और ए वर्टेक्स के ऑपोजिट ए साइड आ जाती है। इन तीनों साइड्स के अंदर एक चीज़ तो क्लियर है, वो क्या जी कि दिस साइड बी इज़ द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल थ्री। इन तीनों में सबसे बड़ी साइड है और इसके ऑपोजिट एंगल पॉइंट बी पे जो बनेगा वो क्या होगा जी, दैट विल बी एंगल बीटा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वी कैन सी ए पे बनने वाले एंगल अल्फ़ा और सी पे बनने वाले एंगल गैमा, 1 2 3, इन तीनों एंगल में मुझे नज़र आ रहा है भाई साहब क्लियरली कि एंगल बीटा जो है वो सबसे बड़ा एंगल है और यही बात हर टाइम होल्ड करेगी। आप जो मर्जी ट्राइंगल लें, जो साइड ग्रेटेस्ट है उसका ऑपोजिट एंगल भी सबसे ग्रेटेस्ट आना है, वट एवर ट्राइंगल इट में बी, आइदर इट इज़ ओब्लिक और राइट, डजेंट मैटर। इसी तरह से जो स्मॉलेस्ट साइड होगी उसका ऑपोजिट एंगल भी स्मॉलेस्ट होगा। अब ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रा किया है, नाम मैं इसको देता हूँ जी
से ए बी सी, ए के ऑपोजिट साइड मेरी क्या होगी जी, दिस इज साइड ए, दिस इज साइड बी, दिस इज साइड सी। अमंग ऑल थ्री साइड्स कौन सी साइड है जी जो आपको सबसे छोटी नजर आ रही है? क्लियरली ये बी सी साइड है, यानी ए लेंथ वाली साइड हमारे पास स्मॉलेस्ट है। तो ए के ऑपोजिट साइड ये वर्टेक्स ए के ऊपर जो आपका एंगल बनेगा अल्फा, ये छोटा होगा एंगल बीटा और गैमा के कंपैरिजन में। इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे इन सॉल्विंग आवर क्वेश्चंस। व्हेन एवर मुझे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करने को कहा जाएगा तो मैं एक ही चीज़ का इस्तेमाल करूँगा। इफ़ द एंगल इज़ ग्रेटेस्ट तो मैं सीधी बात लिखूँगा जी कि ग्रेटेस्ट साइड के ऑपोजिट एंगल ग्रेटेस्ट है और मैं डायरेक्टली वो एंगल मालूम कर लूँगा। सिमिलरली अगर स्मॉलेस्ट एंगल की बात होगी तो मैं देखूंगा जी आउट ऑफ द गिवन थ्री कौन सी साइड सबसे छोटी है, उसका कोरस्पॉन्डिंग यानी उसके ऑपोजिट एंगल मेरे पास स्मॉलेस्ट होगा। सो रिमेंबर दीज टू, इनसे रेलेवेंट हम लोग अब करते हैं जी एक क्वेश्चन। एक्सरसाइज 12.6 में ही बात करते हुए आगे मैं मूव करने लगा हूँ जी 6 क्वेश्चन की तरफ। जो पहले 5 सवाल हैं उन सारों में मुझे 3 साइड्स गिवन है और मैंने बाकी की 3 एंगल्स मालूम करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया था, बाकी 4 क्वेश्चंस भी सेम पैटर्न पे, आप उन्हें खुद से ट्राई करिएगा। आई होप आप उन्हें सॉल्व कर लेंगे, बट इफ़ यू फाइंड सम इशू आप हमें थ्रू कमेंट्स या हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू पूछ सकते हैं। तो मैं मूव करने लगूँ जी क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसकी स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें ए बी और सी 3 साइड्स की लेंथ मुझे गिवन है और मैंने स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है आउट ऑफ ऑल 3। अब मुझे कैसे पता चलेगा जी कि कौन सा एंगल तीनों में से स्मॉलेस्ट है, यानी अल्फा बीटा गैमा, इन तीनों एंगल में से स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है? तो एक बड़ी छोटी सी बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखने की ज़रूरत है, विच कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज एज वेल, कि वो साइड जो कि मेरे पास सबसे छोटी हो उसका ऑपोजिट एंगल स्मॉलेस्ट होता है। क्योंकि हम लोग ट्रायंगल की यूजुअल नोटेशंस में बात कर रहे हैं, अगर ए साइड छोटी है तो ए साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा होता है? अल्फा, वो स्मॉलेस्ट होगा। अगर आप बी साइड की बात करें तो अगर बी सबसे छोटी है तो बी के ऑपोजिट एंगल होगा बीटा। ये सारी बात ट्रायंगल की यूजुअल नोटेशंस में है जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी यहाँ पे अपने सोल्यूशन को और देख लेते हैं कि इन दिस केस मेरे पास स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है। ए है मेरे पास 37.34 यूनिट्स, बी है 3.24, जबकि सी की वैल्यू है 35.06। अब आउट ऑफ दीज 3 क्लियरली वी कैन सी के 3.24 जो है वो सबसे छोटी साइड है और ये कौन सी है जी? बी। तो बी के ऑपोजिट साइड एंगल कौन सा होगा? बीटा, वो ही सबसे छोटा एंगल होगा। इस बात को लिख लेते हैं कि एज बी इज इक्वल्स टू 3.24 इज द स्मॉलेस्ट साइड। तो इसका मतलब क्या होगा जी? सो एंगल जो कि इसके ऑपोजिट आएगा बीटा, ऑपोजिट टू बी इज द स्मॉलेस्ट वन। कि आउट ऑफ अल्फा बीटा एंड गैमा तीनों एंगल्स में से बीटा सबसे छोटा एंगल है, ये बात तो हमें इस चीज से क्लियर होगी। अब एंगल कैसे मालूम करते हैं जब 3 साइड्स दी हो? मैंने बताया था कि फॉर दिस वी हैव 2 मेथड्स, लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर लें या हाफ एंगल फॉर्मूलाज। हाफ एंगल फॉर्मूला में मेरे पास साइन कोस टेंजेंट तीनों की जो है वो अपॉर्चुनिटी मौजूद है। साइन कोस टेंजेंट उन तीनों में से मैं कोई भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं इसमें इस्तेमाल करने लगूँ जी साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला। व्हाट वी सेड कि साइन बीटा बाय 2 जो है वो इक्वल होता है किसके? एंगल बीटा, तो इसके रिस्पेक्टिव साइड नहीं आएगी, यानी s माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर में ए सी का प्रोडक्ट एंड देन द स्क्वायर रूट। और s हम लोगों ने क्या कहा था? s was defined to be a प्लस बी प्लस सी ओवर 2, यानी तीनों साइड्स के सम को 2 पे डिवाइड करें तो s निकल आएगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू मुझे क्या गिवन है जी? वो है 37.34 प्लस b की वैल्यू है जी 3.24 प्लस c की वैल्यू है जी 35.06 और डिवाइड कर दें जी इसको 2 पे। तीनों को ऐड करें, ऐड करने के बाद करें जी 2 पे डिवाइड, तो आपके पास s की वैल्यू आ जाती है 37.82। s निकल आया। अब मैंने इसमें वैल्यूज पुट करके जस्ट अपना एंगल बीटा कैलकुलेट करना है, तो पुट कर लेते हैं जी वैल्यूज को फॉर्मूला में। साइन बीटा बाय 2 मेरे पास इक्वल आ जाएगा जी s माइनस ए, s की वैल्यू निकाली है 37.82 माइनस
ए हो रहा है, ए की वैल्यू आपके पास है जी 37.34। देन इसी की प्रोडक्ट है एस माइनस सी यानी 37.82, एस की वैल्यू माइनस सी वो कितना गिवन है जी 35.06 और डिवाइड होगा जी ए सी की प्रोडक्ट, ए की वैल्यू 37.34 जो कि मल्टीप्लाई होगी 35.06 से और ये स्क्वायर रूट हमारे पास एज इट इज़ ही मूव करेगा। 37.82 माइनस 37.34 ये आपके पास आ जाएगा जी 0.48 इंटू 37.82 माइनस करें 35.06, इसको माइनस करने पे आपके पास आ जाएगा जी 2.76 ओवर में 37.34 इंटू 35.06, इसकी प्रोडक्ट क्या रिजल्ट करती है जी, ये आपके पास आ जाता है 1309.14 एंड द स्क्वायर रूट। अब ये दोनों वैल्यूज हो रही है मल्टीप्लाई, इनको करें मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें 1309.14 पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, वी विल हैव साइन बीटा बाई 2 इक्वल्स टू 0.0010 एंड द स्क्वायर रूट। और जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 0.0316। ये आया है जी मेरे पास साइन बीटा बाई 2, मैं एंगल बीटा फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो साइन दूसरी तरफ जाके क्या होगा साइन इनवर्स, यानी बीटा ओवर 2 इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.0316 और ये मेरे पास कितना आ जाता है जी साइन इनवर्स, ये आ जाता है जी 1 डिग्री 48 मिनट्स। 2 डिवाइड हो रहा है, राइट में जाके होगा मल्टीप्लाई, तो बीटा एंगल मेरे पास आ जाएगा जी 2 इंटू 1 डिग्री 48 मिनट्स और ये प्रोडक्ट रिजल्ट करेगी 3 डिग्री 37 मिनट में। और ये हम लोगों ने वो एंगल बीटा मालूम कर लिया है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट वन अमंग द 3।